संहिता के डेफिनेशन क्लॉज में धारा 2 के पहले सीआरपीसी में महानगर क्षेत्र था, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण जो बच्चों में कन्फ्यूजन भी रहता है, इंक्वायरी और ट्रायल क्या होता है। तो इंक्वायरी की परिभाषा दी गई है। इंक्वायरी का इसमें परिभाषा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या लिखा गया? इंक्वायरी मीन्स, क्या लिखा गया? इंक्वायरी मीन्स इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट, यानी कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा ऐसी कोई भी जांच जो विचारण नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात क्या लिखी गई है कि इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए? ऐसी इंक्वायरी जो आपके क्या है, जो आपके अदर देन अ ट्रायल, यानी कि अदर देन आ ट्रायल, यानी ट्रायल से अलग है। पहली बात किसके द्वारा की जा रही? कंडक्टेड बाई, इस संहिता के अंतर्गत किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा। तो ये दो बातें आपको पहले तो पता होनी चाहिए, जैसे कि आप डेफिनेशन याद कर पाओ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रायल के अलावा जो इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट और कोर्ट, वो क्या कहलाएगा? वो इंक्वायरी कहलाएगा। लेकिन अब ट्रायल की परिभाषा पूरी सीआरपीसी में तो सॉरी बीएनएसएस में तो दी नहीं गई है ना, सीआरपीसी में दी गई थी स्पेसिफिकली। तो ट्रायल क्या होता है ये जानना आवश्यक है। तो ट्रायल की एक डेफिनेशन है जो आपके माना, इसको हमने बाय द वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट्स माना गया है। वो ये डेफिनेशन है कि एक्यूज्ड व्यक्ति, ध्यान रखना, एक्यूज्ड यानी अभियुक्त व्यक्ति के या तो देखो वही कन्विक्टेड होगा, क्या होगा भाई? या तो वो आपके दोषी होगा या क्या दोष यानी एक्यूटल होगा। ठीक है, ये दो फिनोमेना है, ये दो डिसीजन निकल के आएंगे। मजिस्ट्रेट और कोर्ट किसी एक्यूज्ड व्यक्ति के कन्विक्टेड और एक्यूटल होने के प्रोसेस में जो भी कार्य करता है, जो भी इंक्वायरी करता है, वो इस परिभाषा के अंतर्गत जांच ना कहलाकर ट्रायल कहलाएगा। ये आपके ट्रायल की परिभाषा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई हो। तो यानी ट्रायल के अलावा जो सब कुछ होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपके इंक्वायरी कहलाएगा। तो अब बच्चों में बात है कि इंक्वायरी आखिर क्या चीज़ है। तो इंक्वायरी के बारे में दो सेक्शन आप समझ जाएंगे। पहले सेक्शन था 125 सीआरपीसी, जैसे आप मेंटेनेंस का मामला समझते थे, अब वो सेक्शन बीएनएसएस 144 हो गया है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो आपके 125 सीआरपीसी 144 बीएनएसएस के अंतर्गत कि किसी व्यक्ति के पर अगर जब मजिस्ट्रेट और कोर्ट ये तय करता है कि वो व्यक्ति अपने पत्नी, माता पिता, संतान के मेंटेनेंस के लिए लायबल है, उसकी लायबिलिटी की जांच जो करता है वो शुद्ध रूप में जांच है, वो फिर ट्रायल नहीं है। ध्यान रखिए, पहला प्री के लिए भी ध्यान रखिए, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपकी ये है कि आप लोगों ने पहले 107, 108 जो परिशांति सदाचार कायम रखने के लिए, वो 125 के ऑनवर्ड्स हो गए हैं सेक्शन। इसमें जब किसी व्यक्ति के कोई हम इससे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएं, मजिस्ट्रेट ये तय करे कि इससे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना चाहिए, परिशांति या सदाचार के लिए नहीं कराना चाहिए, ये सारी जांच जब वो करता तो वो जांच कहलाएगी, ना कि ट्रायल कहलाएगा।